Good morning everyone. In previous video, we have learned about the mechanism of breathing. Today we will talk about what we breathe out. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं, तो हम लोग कौन से गैस को रिलीज करते हैं बॉडी से. What do we breathe out? तो इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से किस तरह से प्रूव करेंगे. तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, घर पे भी करके देख लेना कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो गैस हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है. इसके लिए आपको करना होगा कि एक फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना, ठीक है, और उसके बाद उस लाइम वाटर में एक स्ट्रॉ को डीप करना. स्ट्रॉ को डीप करने के बाद ये जो स्ट्रॉ रहेगा आपका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें एक्सहेल करेंगे. हम लोग जो गैस रिलीज कर रहे हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू, वो गैस को हम लोग रिलीज करेंगे उसमें. तो जैसे वो गैस आपका लाइम वाटर से पास होगा, उस लाइम वाटर को ये मिल्की में टर्न्स कर देगा. मिल्की कलर उसका हो जाएगा लाइम वाटर का. तो लाइम वाटर तभी मिल्की में टर्न्स करते हैं जब उसमें से CO2 गैस पास करते हैं. जब भी CO2 लाइम वाटर से पास करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर का जो कलर होता है वो मिल्की में चेंज कर जाते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि वो आपका कौन सा गैस वहां से पास कर रहा है, कौन सा हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं गैस, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं. ऐसा ये जो आपका लाइम वाटर जो है मिल्की में टर्न्स इसलिए कर जाते हैं क्योंकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उस आपका लाइम वाटर से पास करता है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है. इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसका कलर जो है मिल्की दिखने लगता है. उसके बाद आपका एक्टिविटी इज 9.7 पे आ जाओ. 9.7 एक्टिविटी ये बताता है कि जो एयर को हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, रिलीज करते हैं, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. तो इसे चेक करने के लिए हम लोग कैसे देख सकते हैं कि वाटर वेपर रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इसलिए आप घर पे भी इसे परफॉर्म, इस एक्टिविटी को घर पे भी आप परफॉर्म कर सकते हो और देख सकते हो कि जो गैस हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है. आप बहुत बार ऐसा ट्राई घर पे किए भी होंगे कि एक मिरर के सामने खड़े हो जाना और अपने मौत से, ठीक है, कुछ देर के लिए वो मौत से आप वहां पे क्या करना, उस मिरर में एयर को रिलीज करना, ठीक है, ब्रीथ आउट करना एयर को. ये वहां पे आप मिरर के सामने जाके एकदम मिरर के क्लोज होके और आप एक्सहेल करना, ठीक है. तो देखना कि वहां पे जो मिरर का जो सरफेस रहेगा वो थोड़ा क्लॉडी हो जाता है. कुछ देर आप वेट करना, तो वो जो क्लॉडी फॉर्म हुआ है वो धीरे धीरे जो है वहां पे आपका क्लॉड खत्म होने लगेगा और ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिरने लगेंगे मिरर के सरफेस पे, ठीक है. तो इससे ये पता चला कि जो गैस हम लोग रिलीज कर रहे थे वो उसमें आपका वाटर का भी अमाउंट प्रेजेंट होता है. तभी ये जैसे क्लॉडी फॉर्म हुआ, वो धीरे धीरे जब वो थोड़ा कूल होते गया, वो क्या हुआ, वाटर वेपर के रूप में नीचे आने लगा, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लगे और हम लोगों को उस मिरर पे साफ वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है. इसका मतलब है कि जो भी हम लोग गैस एक्सहेल करते हैं उसमें वाटर वेपर का भी अमाउंट प्रेजेंट होता है. तो ये दो एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जाने कि जो भी गैस हम लोग रिलीज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और साथ साथ वो इसमें एक्सहेल्ड एयर में और क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर. तो ये दो चीज एक्सहेल्ड एयर में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ तक क्लियर है. अब आइए हम लोग देखेंगे कि कौन सा गैस का कितना परसेंट होता है, कितने परसेंट हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कितने परसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, उसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और वाटर वेपर का अमाउंट होता है, ठीक है.
जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, 16.4% हो जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग इनहेल किए थे तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम था, 0.04, बहुत कम रहता है। लेकिन जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.04 से बढ़कर 4.4% हो जाता है। उसके बाद आपका थर्ड कंटेंट क्या है? थर्ड है वाटर वेपर। जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो उसमें वाटर वेपर का अमाउंट वेरिएबल होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, वो आपका बाहर का क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा वाटर वेपर भी आपका रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट इसका सैचुरेटेड हो जाता है।